इतिहास में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो लिखता है कि रामदास मुर्मू अपना वेतन का 75% जनताओं के लिए समर्पित करेंगे। उस पार्टी के लीडरों को ये नौबत क्यों आई कि जिसके पति की निधन 2 मंथ पहले हुई है, उस पत्नी को मंच पे साधने की क्या जरूरत थी? तो घाटशिला में तो यहाँ इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा माइंस है, तो फिर घाटशिला में रोजगार नहीं मिला? जिस तरह का विकास एक गांव में होना चाहिए था, क्या आपके गांव में उस तरह का विकास कर दिया गया है? अल्बेस्टर शीट का घर है, मिट्टी का घर है, ना रोड का ठिकाना है, ना और कुछ का ठिकाना है। इसका जवाबदेही किसके ऊपर जाना चाहिए? कौन है इसका जिम्मेदार? झारखंड राज्य में जो नेता बनेगा, जो विधायक बनेगा, जो मुखिया बनेगा, जो सरपंच बनेगा, सिर्फ उसी का परिवार का विकास है, बाकी आप जैसे लोगों का विकास से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। यहाँ पता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉपर का माइंस है, जानते हैं, जिससे बम बनता है, परमाणु बम। इस बार अगर चूक हुआ तो दोबारा भविष्य में कोई वोट मांगने नहीं आएगा, हम बता के जा रहे हैं, याद रखिएगा। साधने के लिए, उनके वोट को साधने के लिए सिर्फ उनके आंसू को अगर निकलवा देना ही ये राजनीतिक है, तो मैं ऐसे राजनीतिक पे थूकता हूँ। हमको आप नेता बनाइए, हमको आप विधायक बनाइए, और कल हम आपके लिए काम नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार हुआ? उनकी पत्नी जिस पार्टी की स्टार प्रचारक हो, उस पार्टी ने मंच से वोट साधने के लिए एक माँ का प्रयोग किया। इस घर में भी कोई माँ रहती होगी, है ना? क्या कभी उस माँ के दर्द को यहाँ के नेता देखने का प्रयास किए? उनका दर्द बहुत है, उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत दर्द है। इस दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, काहे कि हमारे भी पिता, हम लोग बचपन में ही थे तब हम लोग को छोड़ के चले गए। जोहार, नमस्कार। घाटशिला हम पहुँचे हैं, तो घाटशिला में कल 2 प्रकरण पे मेरी नज़र गई। कल परसों दोनों दिन मिला के हम कह सकते हैं। एक प्रकरण हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैंने भाषण सुना, और दूसरा प्रकरण मैंने सुना उनकी पत्नी को। जिस पार्टी के स्टार प्रचारक झारखंड राज्य के मुखिया हों, यानी कि हमारे झारखंड राज्य के मुखिया कौन है? हेमंत सोरेन जी, जोहार। और उनकी पत्नी जिस पार्टी की स्टार प्रचारक हों, उस पार्टी ने मंच से वोट साधने के लिए एक माँ का प्रयोग किया। मैं आज गांव घूम रहा था तो मुझे कुछ समझ में आया और मैंने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद मैं ये बात आप तक रख रहा हूँ। मैंने यहाँ की जो हमारी माँ की उम्र की जो यहाँ के लोग हैं, उनसे मैं मिला, उनसे बात किया। वो बात मैं आपको कैमरे के समक्ष नहीं रख सकता, उन्होंने क्या दर्द बयां किया। ये दोनों व्यक्ति मिलके एक माँ को मंच पे लेके आते हैं, और उस माँ को अभी अवस्था ऐसी होगी कि किसी भी माँ, किसी भी पति के पत्नी अगर अकस्मात निधन हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो स्वतः ही उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यही हुआ कि जब हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के पत्नी को मंच पे बुलाया गया, तो वो चीज़ों को रोक नहीं पाई, उनके आंख से आंसू निकल गया। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई, ये नौबत आई क्यों? जिस पार्टी के इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक, जिस पार्टी के मुखिया, उस पार्टी के लीडरों को ये नौबत क्यों आई कि जिसके पति की निधन 2 मंथ पहले हुई है, उस पत्नी को मंच पे साधने की क्या जरूरत थी? जिस माँ के बेटे आज विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्याशी बने हुए हैं, उस बेटे को क्या ये समझ में नहीं आया कि हम अपनी माँ को चुनाव प्रचार के लिए, कुछ वोट के लिए इनको मंच पे उतार दें? ये अपने आप में हम इसे किस नज़र से देखें मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे ये समझ में ज़रूर आता है कि किसी माँ के अंदर के भावना को साधने के लिए, उनके वोट को साधने के लिए सिर्फ उनके आंसू को अगर निकलवा देना ही ये राजनीतिक है, तो मैं ऐसे राजनीतिक पे थूकता हूँ, ऐसे राजनीतिक पे मैं थूकता हूँ। हमारे लिए उस माँ का भावना जितना महत्वपूर्ण है, ये वोट महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति चाहे जो भी सोच के उनका क्या मनसा रहा होगा, उस मंच पे उस माँ का उपस्थिति ही नहीं होना चाहिए था। उस मंच पे उस माँ की उपस्थिति ही पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए शर्मसार है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप लोग को जोहार कहेंगे। हम लोग आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। आपके घाटशिला में चुनाव है, जानते हैं आप लोग? हमारी भाषा को समझ पा रहे हैं? हिंदी समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं।
घाटशिला में चुनाव है, कितना तारीख को है जानते हैं? 11 तारीख को। 11 तारीख को। ठीक बोल रहे भैया, भैया ठीक बोल रहे हैं, 11 तारीख को चुनाव है। कल झारखंड सरकार के वर्तमान के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी यहाँ स्टार प्रचारक के तौर पे आई थी और उनकी पत्नी यहाँ मंच से कह रही थी कि मैया लोगों को मिला सम्मान, है ना, और आपको मिला अभिमान। और हमारे वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी पत्नी को जब मंच पे उतारा गया तो उनके आंख से आंसू निकल गया। उनका दर्द बहुत है, उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत दर्द है। इस दर्द को इस दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, काहे कि हमारे भी पिता, हम लोग बचपन में ही थे तब हम लोग को छोड़ के चले गए थे। उस दर्द को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या घाटशिला, पूरे घाटशिला में और भी किसी माँ को उस तरह का दर्द है क्या? इस झोपड़ी जो पीछे दिखा रहा है, जरा दिखाइएगा जूम करके। होना चाहिए ये जो झोपड़ी दिख रहा है, टाली के मतलब जरा भैया हमको बोलने दीजिए। ये जो झोपड़ी दिख रहा है, इस घर में भी कोई माँ रहती होगी, है ना? क्या कभी उस माँ के दर्द को यहाँ के नेता देखने का प्रयास किए? नहीं करने से तो हो। कभी पूछने का प्रयास किए कि आखिर माँ आप इस अवस्था में क्यों रहती हो? आपके लिए अबू आवास, हम नया आवास बनाने का प्रयास करते हैं, क्या आप कभी प्रयास किए? आपको पेंशन मिलता है? 1000 रुपये मिलता है, मिलता है, आपको मिलता है? हम नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? आपका 50 साल नहीं हुआ है? नहीं, 50 साल पार हो गया। क्या नाम है आपका? मनोरंजन। आपका क्या नाम है? निरंजन सिंह। निरंजन सिंह, अच्छा, मुंडा है। अच्छा। तो दादा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह का विकास एक गांव में होना चाहिए था, क्या आपके गांव में उस तरह का विकास कर दिया गया है? आपका बेटा है? बेटा है, बेटी है। बेटी है, इसका बेटा नहीं है। बेटी पढ़ती है? कॉलेज पढ़ रही है। कौन कॉलेज में? घाटशिला में। घाटशिला में पार्ट 2 में है। आपका बेटा है? बेटा, हाँ बेटा तो है। कहाँ रहता है बेटा? अभी रहता है ये उड़ीसा, जलेश्वर। क्यों, झारखंड में रोजगार नहीं है? किया है, क्या कीजिएगा, यहाँ जो मिला नहीं तो दोनों। तो घाटशिला में तो यहाँ इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा माइंस है, तो फिर घाटशिला में रोजगार नहीं मिला? वहाँ में डेवलप कर रहा है, मतलब टेक्निकल कर रहा है। यहाँ आपको पता है कि घाटशिला में बहुत फैक्ट्री और माइंस है, जानते हैं? हाँ तो है, ये तो है। यहाँ पता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉपर का माइंस है, जानते हैं, जिससे बम बनता है, परमाणु बम। जादूगढ़ा में तो ना है ना? हाँ, तो हम गए हैं, तो गए हैं। तो वहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसके अंदर में एक समय में 40,000 मजदूर काम करते थे। पहले तो था ना? था पहले, अब नहीं है। अभी क्या जाने है कि नहीं। किसका, कौन गलती करता है? आपके गांव का ये जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, जो अल्बेस्टर शीट का घर है, मिट्टी का घर है, ना रोड का ठिकाना है, ना और कुछ का ठिकाना है, इसका जवाबदेही किसके ऊपर जाना चाहिए? कौन है इसका जिम्मेदार? अभी कौन देगा जवाब इसका? नहीं, जिम्मेदार कौन है? जिसको आप प्रतिनिधि चुनते हैं वही ना जिम्मेदार है। उसका तो है, ये कौन जिम्मेदार है? हमको आप नेता बनाइए, हमको आप विधायक बनाइए, और कल हम आपके लिए काम नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार हुआ? आप ही हुआ। कौन हुआ बताइए? आदमी तो ऐसा है, जो मिल जाता है, हाँ, देख के चला जाता है, आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? वही तो पूछ रहे हैं। वही तो बात है ना। झारखंड में क्या विकास एक व्यक्ति का, एक परिवार विशेष का विकास हो जाना ही आदिवासी समाज का विकास है? और तो है ही, कर नहीं। क्या फिर, या फिर ये हम मान लें कि झारखंड राज्य में जो नेता बनेगा, जो विधायक बनेगा, जो मुखिया बनेगा, जो सरपंच बनेगा, सिर्फ उसी का परिवार का विकास है, बाकी आप जैसे लोगों का विकास से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इस घर के मालिक का क्या नाम है? वो यहाँ नहीं रहता। क्या नाम है उसका? वो यहाँ नहीं रहता, वो बाहर में। नाम तो नाम होगा ना कुछ? हाँ, दिलीप। पूरा नाम बताइए। दिलीप क्या? दिलीप कर्मकर। हाँ, कर्मकर। अच्छा, ये हम अभी सामने जो घर देख पा रहे हैं, जरा हम कहेंगे कि कैमरा को दिखाइए, वो जूम करके दिखाइएगा। ये पूरा घर, जो ये साइड जो घर बना हुआ है, ये साइड का जो घर बना हुआ है, हाँ, ये अल्बेस्टर वाला जो घर है, ये दिखाइएगा। दुर्गा का घर जो है, ये घर क्यों बना हुआ है? ऐसा घर क्यों है? आपको पक्का मकान नहीं मिलता है? नहीं, उधर साइड में है घर बनाया हुआ है। नहीं देता है तो कैसे? कौन मुखिया कौन है आपका? इधर नीचे टोला का है। क्या नाम है उसका? इसका तो विक्रम है। हाँ? विक्रम टुडू है। तो आवास नहीं मांगे कभी उनसे? आएगा तो बना उसका घर। वोट मांगने आया कोई अभी तक आपको? अभी तो आया ही नहीं। कोई नहीं आया।
वो उसका जो वोट होगा जो मुखिया का नहीं, अभी अभी आपसे वोट मांगने आया है कोई? अभी तो काई पता नहीं है, अभी तो आया ही नहीं, देखे नहीं हम, इधर उधर चला जाता है काम करने के लिए। हम वोट मांगने अभी 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 तक कोई नहीं मिला है? आता है, देखो हम लोग मिस्त्री काम करते हैं, बाहर चला जाते हैं, को पता है कोई नहीं ठिकना है। आप उसको क्या देखेगा, अपना काम देखने पड़ता है। इसीलिए किसको वोट मारिएगा आप लोग? किसको वोट मारिएगा? इसको देखा मालूम नहीं है, नहीं मालूम। जो दे रहा है क्या दे रहा है? वो तो मोदी जी दे रहे हैं। पानी दे रहा है। तो मोदी जी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रहा है। मोदी जी को वोट मारिएगा। देखे मोदी जी को? मोदी जी को देखे? कभी कभी बीमार पड़िएगा तो मोदी जी को फोन किए अभी तक? कागज दिया है, वो देखा मोदी जी का नंबर है? है उसका नंबर। मोदी जी का नंबर है? आयुष्मान कार्ड जो बनाया हुआ यहाँ है यहाँ काम दिया है। बात होता है कभी मोदी जी से बात किए हैं? अभी तो बिहार में नहीं दिया है हम लोग। अभी नहीं बात हुआ है। हाँ, नहीं। देखिए आपको एक चीज बताते काम हैं, दिया है एक तो। सुनिए। वो ये तो बोलता है कि सुन लीजिए, रामदास मुर्मू अभी तक इतिहास में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है आपके पास? सुन लीजिए ना भाई, वो तो इतिहास में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो लिखता है कि रामदास मुर्मू अपना वेतन का 75% जनताओं के लिए समर्पित करेंगे। कोई बोला अभी तक? फंड नहीं भैया, आप काहे कंफ्यूज कर रहे हैं? फंड नहीं, उसका जो सैलरी मिलेगा ना, सैलरी, वही तो वेतन, जैसे आप नौकरी करते हैं ना, आप नौकरी करते हैं ना, दान करेगा वो। तो नौकरी करते हैं तो आपको वेतन मिलता है ना। आपको कोई कहे 70% दान दिया है। तुम ही बोल रहे यार, जो नौकरी आप करते हैं ना तो वेतन मिलता है ना, तो उस वेतन में से आपको कोई कह दे कि 75% किसी गरीब के लिए दान करना है, तो क्या मानिएगा इस बात को? नहीं ना मानिएगा। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, ये व्यक्ति जो है रामदास मुर्मू लिखता है कि अपने वेतन का 75% नेताओं के लिए समर्पित करेंगे। अगर ये जीत जाता है ना, इसका चुनाव चिन्ह जो है कैंची छाप है, 5 नंबर में है, नाम है इनका रामदास मुर्मू। अगर ये जीत जाते हैं तो ठीक अगला महीना जब इसका खाता में 2,12,000 आएगा ना, 13,000, तो 2,12,000-13,000 में 1,60,000 रुपया ये आपके लिए खर्च करेगा। ये अपना वेतन का अपने जो फंड है, वो फंड अलग चीज है। अलग चीज है। समझा भाई, तू ही समझा मतलब हाँ समझाओ। और आधा वो रखबे और खर्चा जो आधा नहीं 75%। মানে 50 থেকে মানে বেশি ও মানে জনতার জন্য খরচা করবে হ্যাঁ না, এটা বাংলা ভাষায় বলতে হবে। हाँ बोलो बांग्ला भाषा এর बोलो। কথা হচ্ছে কিন্তু দেখ ওর যে ফান্ডটা তো আলাদা আছে, ও তো করবে কি, ওটা বিধায়ক ফান্ড থেকে যেটা আসবে ওটা तो আলাদা খরচা আছে। इस बार प्रतिज्ञा लीजिए, हम कह के जा रहे हैं, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। रामदास मुर्मू चुनाव चिन्ह कैंची छाप, याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह कैंची छाप 5 नंबर। इस बार अगर चूक हुआ तो दोबारा भविष्य में कोई वोट मांगने नहीं आएगा, हम बता के जा रहे हैं, याद रखिएगा।